स्वागत। मैं हूं तानिया। एक नारी बीजेपी पर भारी। संविधान के अनुसार सरकार से सवाल पूछने पर एफआईआर हो जाती है, पर लोक गायिका नेहा राठौर डरने की बजाय और तलब तेवर दिखाती है और तलब तेवर दिखाते हुए गानों के जरिए ऐसे सवाल डालती है कि सरकार के चमचे तिल मिला उठते हैं। महिला को चुप कराने के लिए सब उसका चरित्र हनन करने वालों को करारा जवाब दिया है नेहा राठौर ने। नेहा द्वारा एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसने बताया कि सोशल मीडिया पर इन दिनों मेरा चरित्र बताने वाली पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। सबको बताना है कि मैं कितनी चरित्रहीन हूँ। पूरी क्रिएटिविटी के साथ कीचड़ उछाला जा रहा है। एडिटेड तस्वीरों का पूरा एल्बम घुमा रखा है और एडिटेड फोन कॉल से लेकर अफवाहों तक का बाजार खूब गर्म है। कुल मिलाकर सबको मजा आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब काम देशभक्ति के नाम पर हो रहा है और मुझे गालियां देकर लोग चटपट देशभक्त बने जा रहे हैं। अगर मैं इस प्रोसेस को ना समझ रही होती तो मैं जरूर परेशान हो जाती, कमजोर पड़ जाती, टूट जाती। लेकिन इन फर्जी देशभक्तों के लिए बुरी खबर यह है कि मैं खूब समझ रही हूं कि इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं इस सरकार से सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन सरकार के पास मेरे सवालों का कोई जवाब ही नहीं है, तो बदले में मुझे गालियां दिलवाई जा रही हैं। सवाल पूछने वाली लड़कियों को रोकने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसके चरित्र पर सवाल उठा दो, बेचारी डर जाएगी। ना डरे तो वैश्या बोल दो, उसके घर वालों को भी डरा धमका दो, घर वाले भी डर जाएंगे और उन्हें चुप करा देंगे। फिर भी ना माने तो देशद्रोही और गद्दार बोल दो, एफआईआर दर्ज करवा दो, जेल का डर दिखा दो। ये लोग इतने कायर है कि सवाल पूछने वाली एक लड़की को बर्दाश्त तक नहीं कर पा रहे हैं। पूरी आईटी जेल की फौज लगा रखी है, फोन नंबर्स तक वायरल कर दिए हैं मेरा। हर रोज सैकड़ों फोन कॉल्स आ रहे हैं, यही सब बस इसलिए कि मेरा हौसला टूट जाए। मुझे गालियां देने वाले यही लोग कई और लोग नहीं है, बल्कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सावित्रीबाई फूले पर कीचड़ फेंका था। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुकरात को जहर का प्याला पिलाकर मार दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने ब्रूनो को सच बोलने पर जिंदा जला दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने मीराबाई राठौर को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसे मूर्ख और धूर्त हर युग हर जमाने में हुए होंगे और मैं इस परिदृश्य को बहुत कायदे से समझ रही हूँ। इस जमाने के मूर्ख और धूर्त चाहे जितना भी अपमानित करे, मैं हारने वाली नहीं हूँ। वो मेरा जीवन ले सकते हैं लेकिन मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते। सुकरात अगर जहर का प्याला ना पीता तो मर चुका होता। सुकरात आज भी जिंदा है इसलिए क्योंकि उसने झूठ बोलने के बदले जहर पीना स्वीकार किया था। मैं इस देश के लोकतंत्र को बचाने के बदले लड़ाई लड़ रही हूँ। आम जनता के उन मुद्दों की लड़ाई लड़ रही हूँ जिन्हें सरकार में बैठे लोगों ने पीछे धकेल दिया है। इस देश की जनता को रोजगार चाहिए सर, महंगाई से छुटकारा चाहिए, अच्छे स्कूल और अस्पताल चाहिए, अच्छे अस्पतालों में डॉक्टर और स्कूलों में अच्छे शिक्षक चाहिए। आम जनता को हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के झगड़े नहीं चाहिए, लेकिन इस सरकार ने आम जनता को झगड़ों के सिवाय और कुछ नहीं दिया। सरकार इस देश को कमजोर कर रही है और मैं ये होने नहीं दूंगी। ये देश इस सरकार की जागीर नहीं है और ना ही प्रधानमंत्री इस देश के मालिक हैं। मैं ये बात 1000 बार बोलूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे जहर का प्याला ही क्यों ना पीना पड़े। इस देश के हाकिम को पता होगा कि मैं सिकंदर लोदी से नहीं डरती, बल्कि इस देश की महिला आयोग से मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपकी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ। भाजपा के नेता महिलाओं पर जिस मूर्खता से बयान दे रहे हैं उसे देखकर मैं आपकी हालत का अंदाजा लगा रही हूँ। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए।